नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे ब्रिटिश संविधान में राजा और राजमुकुट। ब्रिटेन में राजतंत्र है और ब्रिटिश सम्राट है, वही वहां का राष्ट्र प्रमुख है, वो होता है। शासन के समस्त कार्य वहां राजा के नाम से किए जाते हैं। वर्तमान में ब्रिटेन की सम्राट है वो महारानी एलिजाबेथ II है और वो 1952 से ब्रिटिश सम्राट के पद पर हैं और उनका जो बड़ा पुत्र है युवराज चार्ल्स, वो इनके बाद ब्रिटेन का सम्राट बनेगा, यानी वो ब्रिटेन का भावी सम्राट है। उत्तराधिकार अधिनियम 1702 के द्वारा ब्रिटेन में राजपद के उत्तराधिकार के नियम निश्चित किए गए हैं। उन्हीं के आधार पर ब्रिटिश राजपद का उत्तराधिकारी निश्चित है वो होता है। ब्रिटेन का राजतंत्र 1100 साल पुराना माना जाता है। प्रारंभ में राजा शक्तिशाली होते थे, समस्त शक्तियां राजाओं में निहित होती थी और राजा निरंकुश होते थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश संविधान जो है वो क्रमिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम। आज अपन जो ब्रिटेन का संविधान देख रहे हैं वो सदियों के विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और जो विकास की प्रक्रिया चली, इसी विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है वो निरंतर राजाओं की शक्तियां कम होती गई और राजाओं की शक्तियां हैं वो विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे संसद है और मंत्रिमंडल है, इन संस्थाओं में स्थानांतरित है वो होती गई। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1665 की जो है गौरवपूर्ण क्रांति, इन सब के माध्यम से राजाओं की शक्तियां हैं वो कम हुई और राजाओं की शक्तियां है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं में है वो चली गई। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है और इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख राजा होगा, लेकिन शासन की शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राजा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाएं वहां करती है। वहां संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में एक औपचारिक प्रमुख होता है, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है। उस दृष्टि से ब्रिटेन का सम्राट ब्रिटेन में एक नाम मात्र का प्रमुख है और वह संसदीय शासन प्रणालियों के अनुरूप है। ब्रिटेन में सम्राट नाम का प्रमुख होता है, जैसा कि भी मैंने आपको बताया। शासन के समस्त कार्य राजा के नाम से होते हैं, लेकिन उन कार्यों को करने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। सम्राट शक्तियों की दृष्टि से शून्य है वो होता है। यद्यपि सम्राट शक्तियों की दृष्टि से शून्य होता है, लेकिन फिर भी सम्राट का संपूर्ण ब्रिटिश शासन प्रणाली में सम्मान होता है। सम्राट का पद जो है वो शानो शौकत का होता है, गौरव का पद है वो माना जाता है। ब्रिटेन की एकता का प्रमुख, एकता का स्रोत है वो सम्राट को माना जाता है। सम्राट शाही महलों में, बंकिंगम पैलेस में शाही तरीके से रहता है, उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। और ब्रिटिश संसद जो है वो प्रतिवर्ष राज परिवार के सम्मान, प्रोटोकॉल और उसकी आजीविका के लिए करोड़ों रुपए का बजट है वो जारी करती है। ब्रिटेन की मुद्राओं पर सम्राट के चित्र होते हैं, डाक टिकटों पर सम्राट के चित्र होते हैं और ब्रिटेन का जो राष्ट्रगान है वो भी ब्रिटिश महारानी को ही समर्पित है। अब बात करते हैं कि चूंकि सम्राट के पास शक्तियां नहीं है, लेकिन फिर भी उसका पद जो है वो शान शौकत का है वो होता है, वैभव का पद है उसका होता है। तो फिर ब्रिटिश सम्राट की ब्रिटिश व्यवस्था में स्थिति है वो क्या है? तो ब्रिटिश सम्राट की ब्रिटिश शासन प्रणाली में स्थिति के बारे में 3 बातें हैं वो कही जाती हैं। इन 3 बातों के आधार पर ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट की स्थिति जो है वो स्पष्ट होती है। पहली है कि सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में शासन के समस्त कार्य राजा के नाम से किए जाते हैं।
ब्रिटेन में सम्राट जो है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन शासन के कार्यों को करने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। शासन की शक्तियों का प्रयोग सम्राट नहीं करता। शासन की शक्तियों का वास्तव में जो प्रयोग है वो संसद, मंत्रिमंडल जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं ही करती हैं। शक्तियों के प्रयोग में सम्राट की कोई भूमिका नहीं होती। अपने स्वविवेक से सम्राट कुछ भी कार्य नहीं करता। इसी आधार पर कहा जाता है कि सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता। सम्राट के विषय में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, प्रचलित है ब्रिटेन में, वो है कि सम्राट या राजा स्वर्णिम शून्य होता है। इसका अर्थ यह है कि राजा का पद जो है वो शान शौकत का होता है, वैभव का होता है। राजा का पर्याप्त ब्रिटेन में सम्मान है वो होता है, लेकिन शक्तियों की दृष्टि से राजा शून्य होता है। राजा के पास कोई शक्तियां नहीं होती। जो शासन की शक्तियां राजा की बताई जाती है सैद्धांतिक दृष्टि से, उन शक्तियों का जो प्रयोग है वो ब्रिटेन में संसद, मंत्रिमंडल जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं करती हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि राजा स्वर्णिम शून्य है। राजा के बारे में तीसरी जो बात कही जाती है राजा की स्थिति के बारे में, वो है कि राजा कोई गलती नहीं करता। अब राजा भी मनुष्य है और स्वाभाविक है कि मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सम्राट के बारे में कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं करता। इसके पीछे दो कारण उत्तरदायी है वो माने जाते हैं। पहला ये है कि राजा गलती नहीं कर सकता। इसके पीछे पहला कारण ये है कि ब्रिटेन में राजा जो है वो कानून से ऊपर होता है। ब्रिटेन में विधि के शासन की अवधारणा लागू है और पूरी दुनिया को ब्रिटेन ने ही विधि के शासन की अवधारणा प्रदान की है। और विधि के शासन की अवधारणा में ये बात होती है कि विधि सर्वोच्च होती है और प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन होता है, कोई भी विधि के ऊपर नहीं होता। लेकिन ब्रिटेन का राजा है उस विधि के शासन की अवधारणा का एक अपवाद है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में राजा है वो विधि के से ऊपर होता है। ब्रिटेन का कोई भी कानून सम्राट पर लागू नहीं हो सकता। ब्रिटेन की किसी भी अदालत में, किसी भी न्यायपालिका में सम्राट के खिलाफ किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं की जा सकती। तो जब उस पर कोई कानून लागू नहीं होता, कोई अदालत उसके खिलाफ सुनवाई नहीं कर सकती, तो उसकी गलती भी नहीं ठहराई जा सकती। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। राजा कोई गलती नहीं कर सकता, इसके पीछे दूसरा जो कारण है वो ये माना जाता है कि ब्रिटेन में राजा के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों का जो परामर्श है वो परामर्श उसे संसद या मंत्रिमंडल के द्वारा प्राप्त होता है। अब यदि राजा से कोई गलत संवैधानिक कार्य भी होता भी है तो उसका उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेदारी राजा की नहीं होती, बल्कि उसको परामर्श देने वाली संस्थाओं की है वो होती है। गलती उन्हीं की है वो मानी जाती है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि कोई राजा गलती नहीं करता। ब्रिटेन में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके आधार पर राजा को के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके या राजा को गलत ठहराया जा सके। इसी विषय में महान विद्वान डायसी ने कहा है कि यदि ब्रिटेन का राजा वहां के प्रधानमंत्री, जो कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसको भी गोली मार दे, तब भी ब्रिटेन में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके आधार पर राजा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात है ब्रिटिश राजा के विषय में वो ये है कि वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। दुनिया में लगभग सभी देशों से राजतंत्र समाप्त हो गया, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्र को समाप्त क्यों नहीं किया गया? यानी ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र निरंतर क्यों है? ब्रिटेन में राजतंत्र को स्थायी रखने का औचित्य क्या है? उसके लिए कई कारण उत्तरदायी है वो माने जाते हैं। पहला कारण माना जाता है ब्रिटिश राजतंत्र का ऐतिहासिक महत्व। ब्रिटेन में 1100 साल से राजतंत्र रहा है और राजतंत्र वहां एक ऐतिहासिक महत्व की संस्था है वो बन गई है। और इसका राजपथ का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण वर्तमान में राजतंत्र को समाप्त नहीं किया जाता। और ये कहा जाता है कि ब्रिटिश नागरिक हैं वो राजतंत्र के अधीन रहने के आदी बन चुके हैं और वो कभी भी राजपद को समाप्त करना नहीं चाहते। राजपद की निरंतरता का दूसरा बड़ा जो कारण माना जाता है वो है ब्रिटिश नागरिकों का स्वभाव। ब्रिटिश नागरिक अपने स्वभाव से रूढ़िवादी होते हैं और रूढ़िवादी होते हैं इसलिए वो अपनी प्राचीन परंपराओं को, अपनी प्राचीन संस्थाओं को निरंतर आगे जारी रखना
चाहते हैं। तो ये रूढ़िवादी स्वभाव जो है वो भी वहां राजपद की निरंतरता के लिए है वो उत्तरदायी है। राजपद की निरंतरता के लिए एक बड़ा जो कारण है वो है राजपद की उपयोगिता। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां एक शासन का नाम मात्र के प्रमुख की आवश्यकता होती है और ब्रिटेन में उस आवश्यकता की पूर्ति सम्राट है वो करता है। यदि राजा का पद समाप्त किया भी जाता है तब भी वहां एक औपचारिक प्रमुख की आवश्यकता है वो होगी और उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही वहां राजपद को समाप्त नहीं किया जाता। राजपद की निरंतरता का कारण एक ये भी माना जाता है कि दुनिया में सब जगह राजतंत्र का इसलिए अंत हुआ क्योंकि जैसे जैसे लोकतांत्रिक सुधार हुए और राजा उसमें बाधा बने तो लोगों ने क्रांति कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया। लेकिन ब्रिटेन में अलग स्थिति हुई। ब्रिटेन में जैसे जैसे लोकतांत्रिक सुधारों की मांगे उठी राजा वैसे वैसे उनको स्वीकार करते गए। राजा कभी भी लोकतांत्रिक विकासों में बाधा ब्रिटेन में नहीं बने और इसी तरह से वहां धीरे धीरे चूंकि राजा बाधा नहीं बने इसलिए ब्रिटिश लोगों ने जो है राजतंत्र के साथ लोकतंत्र को स्वीकार है वो कर लिया। एक ब्रिटेन के राजाओं के व्यक्तित्व को भी राजपद की निरंतरता का कारण है वो माना जाता है। वहां के राजाओं का व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहा है। वहां के राजा राजनीतिक जो पक्षपात से भेदभाव से अपने आप को दूर रखते हैं और जनता के प्रति उनका सहज स्वभाव रहा है। इसके कारण भी ब्रिटेन की पूरी जनता अपने राजाओं का सम्मान करती रही है और सम्मान करती रही इसलिए वो कभी भी उन्होंने राजाओं को समाप्त करने के बारे में नहीं सोचा। तो ये है ब्रिटेन में राजपद की निरंतरता के कारण। अब बात करते हैं अपन राजमुकुट की। राजमुकुट वो ताज होता है जिसे कोई भी राजा जब राजपद को धारण करता है तब अपने मस्तिष्क पर है वो धारण करता है और राजमुकुट है वो संप्रभुता का स्रोत है वो होता है। लेकिन ब्रिटेन में राजमुकुट ने वर्तमान में एक संवैधानिक अर्थ धारण कर लिया। इस अर्थ में राजमुकुट है वो एक संस्था है। उसमें व्यक्ति के रूप में राजा शामिल होता है और शासन के सभी अंग जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सभी राजमुकुट में शामिल है वो होते हैं। अर्थात संपूर्ण ब्रिटिश शासन तंत्र का नाम ही राजमुकुट है। तो राजमुकुट ब्रिटिश शासन का एक प्रतीक है। ब्रिटेन के संपूर्ण शासन को ही सामूहिक तौर पर राजमुकुट है वो कहा जाता है। ब्रिटेन में कोई भी कानून बनता है तो वो राजमुकुट का कानून माना जाता है। कोई भी सरकार का आदेश होता है तो वो राजमुकुट का आदेश है वो माना जाता है और कोई भी ब्रिटिश सरकार की संपत्ति होती है तो वो राजमुकुट की परिसंपत्ति है वो मानी जाती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि राजा और राजमुकुट में फिर अंतर क्या होता है। तो राजा और राजमुकुट जो है वो समानार्थी नहीं, दोनों में पर्याप्त अंतर है वो होता है। जैसे कि राजा है वो एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट है वो एक संस्था है और उसी संस्था का राजा केवल एक अंग मात्र है वो होता है। राजा चूंकि एक व्यक्ति है इसलिए उसका अंत होना निश्चित है, इसलिए राजा अस्थायी होता है। राजमुकुट एक संस्था है जो निरंतर चलती है, इसलिए राजमुकुट है वो स्थायी है वो होती है। राजा है वो शक्तिहीन होता है जबकि राजमुकुट है वो शक्तिशाली होता है। संपूर्ण शासन की शक्तियां राजमुकुट में है वो निहित है वो होती है। तो ये है राजा और राजमुकुट में अंतर है। अब बात करते हैं अपन राजमुकुट की शक्तियों की या राजमुकुट के कार्यों की। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के संपूर्ण शासन का नाम ही राजमुकुट है, यानी राजमुकुट एक संस्था है जिसमें ब्रिटेन का शासन चलाने वाली सभी संस्थाएं और सभी व्यक्ति शामिल है वो होती हैं। एक सामान्य कर्मचारी से लेकर ब्रिटेन के सम्राट तक सभी राजमुकुट का हिस्सा है वो होते हैं। तो ब्रिटेन में होने वाले संपूर्ण शासन के जो कार्य है वो वास्तव में राजमुकुट के कार्य ही किए जाते हैं, माने जाते हैं। उनको अपन कई शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे राजमुकुट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, तो उस कार्यपालिका राजमुकुट का एक हिस्सा होती है। इस दृष्टि से राजमुकुट के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, मंत्रियों को विभागों का वितरण है वो किया जाता है। इसके अलावा जो शासन संचालन के लिए आवश्यक
उच्च पदाधिकारी होते हैं उनको नियुक्त करने का काम भी राजमुकुट के द्वारा किया जाता है, उन पर नियंत्रण का काम भी राजमुकुट के द्वारा किया जाता है और उनको पद से हटाने का काम भी राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। राजमुकुट देश में कानून को लागू करवाता है और देश में शांति व्यवस्था और सुरक्षा को भी सुनिश्चित है वो राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं अपन विधायिका क्षेत्र में राजमुकुट क्या करता है। तो विधायी क्षेत्र में राजमुकुट के द्वारा संसद के अधिवेशन बुलाए जाते हैं, संसद के अधिवेशन स्थगित किए जाते हैं, कानूनों को लागू बनवाया जाता है और जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है ऐसी स्थिति में राजमुकुट के द्वारा अध्यादेश है वो जारी किए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर संसद के निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स को राजमुकुट के द्वारा समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। अब बात करते हैं न्यायपालिका के क्षेत्र में। ब्रिटेन में राजमुकुट को ही जो है वो न्याय का स्रोत माना जाता है और ब्रिटेन के समस्त न्यायालय वो राजमुकुट के न्यायालय माने जाते हैं। न्यायालयों का संचालन राजमुकुट के द्वारा किया जाता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राजमुकुट के द्वारा की जाती है और न्यायालय के द्वारा अपराधियों को कोई सजा दी जाती है तो उस सजा को माफ करने का यानी समाधान का अधिकार भी वहां राजमुकुट को है वो प्राप्त है। अगला जो कार्य राजमुकुट के द्वारा किया जाता है वो है धर्म के क्षेत्र में। ब्रिटेन के राजमुकुट के द्वारा धर्म के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए जाते हैं। ब्रिटेन में राजमुकुट को धर्म का रक्षक है वो माना जाता है। ब्रिटेन में स्थित विभिन्न चर्चों का प्रबंध भी राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। पादरियों की नियुक्ति है वो राजमुकुट के द्वारा है वो होती है। चर्च ऑफ इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय परिषद है उसके अधिवेशन भी राजमुकुट के द्वारा है वो बुलाए जाते हैं। इसके अलावा राजमुकुट के द्वारा उपाधियों का वितरण भी किया जाता है। वहां के नागरिक समाज और राष्ट्र के प्रति जो विशेष योगदान देते हैं उसके बदले में राजमुकुट के द्वारा जो है वो विभिन्न उपाधियों का वितरण किया जाता है। इसलिए वहां राजमुकुट को सम्मान का स्रोत भी कहा जाता है और राजमुकुट के द्वारा नागरिकों को उनकी सेवा या योगदान के अनुपात में विभिन्न प्रकार की उपाधियां समय समय पर राजमुकुट के द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। ये हैं राजमुकुट की शक्तियां या कार्य। धन्यवाद।